हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 5th का प्रॉब्लम सेट 49 सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने ऑलरेडी 1 से 5 तक क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं। इस वीडियो में हम 6 से लेके 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 6 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 50 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 30 मीटर. A triple fence has to be put around the edges. If the wire costs 60 rupees per meter, what will be the total cost of the wire needed for the fence? तो क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है और उसमें एक फेंस लगाया गया है, ट्रिपल फेंस लगाया गया है। ट्रिपल फेंस मतलब 3 बार फेंसिंग करी गई है उस, और फिर ट्रिपल फेंस का जो रेट है वो दिया हुआ है और हमें पूरे फेंस का रेट पता करना है। तो इसमें हम सबसे पहले प्लॉट का पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। फिर क्योंकि ट्रिपल फेंस है तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा पेरीमीटर को ट्रिपल फेंस की लेंथ जानने के लिए। और जब हमें ट्रिपल फेंस की लेंथ मिल जाएगी तो हम उसको रेट से मल्टीप्लाई करके फेंस का रेट पता कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन लिख लेते हैं। गिवन लेंथ दी हुई है 50 मीटर्स और विड्थ दी हुई है 30 मीटर्स। रेट दिया हुआ है ₹60 पर मीटर। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर प्लॉट का पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। तो 2 टाइम्स लेंथ दी हुई है 50 प्लस 2 टाइम्स विड्थ दी हुई है 30। 2 टाइम्स 50 हो जाएगा 100 प्लस 2 टाइम्स 30 हो जाएगा 60। ये हो जाएगा 160 मीटर्स। ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इस पेरीमीटर को ट्रिपल करना होगा क्योंकि ट्रिपल फेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस देयर इज ट्रिपल फेंसिंग triple fence, so the length of the fence will be 3 times 160 meter, which is equal to 16 times 3 हो जाएगा, 16 3 is 48, 480 meters. ये हो गया लेंथ ऑफ द फेंस। अब ये हमारा फेंस का लेंथ हो गया। अब हमें पता करना है रेट ऑफ फेंसिंग। तो रेट ऑफ फेंसिंग में दिया हुआ है ₹60 पर मीटर। सो इसमें हम लिखेंगे फॉर 1 मीटर रेट इज ₹60। सो देयरफॉर फॉर 480 meters rate will be 480 meters times ₹60, which is equal to 480 meters times 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ज़ीरो लगा लेते हैं पहले, 0 टाइम्स 0, और 6 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 टाइम्स 8 होता है 48 और 4 कैरी ओवर हो जाएगा। 6 टाइम्स 4 होता है 24, 24 प्लस 4 होता है 28। तो ये हो जाएगा 28,800 रुपीज़। रेट पूछा है तो ये रुपीज़ है, रेट ऑफ फेंसिंग। तुम्हारा आंसर हो जाएगा रेट ऑफ फेंसिंग इज ₹28,800। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट 49 का क्वेश्चन 6 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लास 5 मैथ प्रॉब्लम सेट 49 का क्वेश्चन 7 है, अ गेम रिक्वायर्स प्लेयर्स टू रन अराउंड अ स्क्वायर प्लेग्राउंड। ईच साइड ऑफ द प्लेग्राउंड इज 20 मीटर लॉन्ग। वन प्लेयर टुक 5 राउंड्स, हाउ मेनी मीटर्स डिड ही रन ऑल टुगेदर। तो क्वेश्चन में पूछा है, एक प्लेग्राउंड है जो स्क्वायर शेप का है और उसकी एक साइड 20 मीटर लॉन्ग है। एक प्लेयर जो है उसके 5 राउंड्स लेता है, उस प्लेग्राउंड के 5 राउंड्स लेता है। क्वेश्चन में पूछा है कि वो प्लेयर इस स्क्वायर प्लेग्राउंड के 5 चक्कर लगाता है तो वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पर
1 राउंड ऑफ द प्लेग्राउंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर का सबसे पहले पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 टाइम्स साइड लेंथ, और साइड की लेंथ दी हुई है 20 मीटर्स। यहाँ पर हम लिख देंगे 4 टाइम्स 20 मीटर्स, ये हो जाएगा 80 मीटर्स पेरीमीटर हो गया ये। अब प्लेयर ने 5 राउंड्स लिए हैं, तो फॉर 5 राउंड्स डिस्टेंस हो जाएगा 80 मीटर्स टाइम्स 5, और 80 मीटर्स टाइम्स 5 हो जाएगा 400 मीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा द डिस्टेंस कवर्ड इज 400 मीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले हमने स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला, क्योंकि स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने पर हमें एक राउंड का डिस्टेंस मिल जाएगा, और क्योंकि प्लेयर 5 राउंड करता है तो उसे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया 400 मीटर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लास 5 मैथ प्रॉब्लम सेट 49 का क्वेश्चन 8 है, 4 राउंड्स ऑफ वायर फेंस हैव टू बी पुट अराउंड अ फील्ड। इफ द फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, हाउ मच वायर विल बी नीडेड। क्वेश्चन में पूछा है एक फील्ड जिसकी लेंथ 60 मीटर है और विड्थ 40 मीटर है, उसके अराउंड वायर फेंसिंग लगाना है, और वो भी 4 राउंड्स लगाना है वायर फेंसिंग के। कितने वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो पेरीमीटर से हमें एक बार फेंस करने के लिए वायर की लेंथ पता चल जाएगी, और उसे हमें 4 राउंड्स ऑफ फेंस करना है, तो हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 राउंड्स पता चल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन लेंथ दी हुई है फील्ड की 60 मीटर और विड्थ दी हुई है 40 मीटर्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड। तो एल और बी की वैल्यू पुट करते हैं, 2 टाइम्स 60 प्लस 2 टाइम्स 40 मीटर्स। 2 टाइम्स 60 हो जाएगा 6 2 12 120 प्लस 2 टाइम्स 40 हो जाएगा 80 मीटर्स। इन दोनों को ऐड करेंगे 120 और 80 तो 200 मीटर। ये पेरीमीटर ऑफ द फील्ड हो गया। पेरीमीटर ऑफ द फील्ड मतलब एक बार फेंसिंग में वायर की लेंथ होगी 200 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर 1 राउंड ऑफ फेंसिंग वायर नीडेड इज 200 मीटर्स। तो हमें 4 राउंड्स ऑफ वायर फेंस करना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर 4 राउंड ऑफ फेंसिंग वायर नीडेड हो जाएगा 4 टाइम्स 200 मीटर। 4 टाइम्स 2 होगा 8, तो ये हो जाएगा 800 मीटर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 800 मीटर्स ऑफ वायर विल बी नीडेड। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 फिनिश होता है। तो क्वेश्चन 8 के बाद हम क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। क्लास 5 मैथ प्रॉब्लम सेट 49 का क्वेश्चन 9 है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 24.7 सेंटीमीटर्स, 20.4 सेंटीमीटर्स एंड 10.5 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका हम पिक्चर बना लेते हैं, और उसकी साइड्स दी हुई हैं। तो साइड्स हैं 24.7 सेंटीमीटर्स, 20.4 सेंटीमीटर्स और 10.5 सेंटीमीटर्स। इसे हम नेम कर देते हैं ABC
इस ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है। ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। तो तीनों साइड्स को हमें ऐड करना है। 24.7 प्लस 20.4 प्लस 10.5। क्योंकि सारी ही साइड सेंटीमीटर्स में हैं तो हमें यूनिट का कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हम ऐड करते हैं 24.7, 20.4 और 10.5। तो 7 प्लस 4 हो जाएगा 11, 11 प्लस 5 16 का 6, डेसिमल पॉइंट 1 कैरीड ओवर, 4 प्लस 1 5 और बाकी ज़ीरोज़ हैं तो ये हो जाएगा 5, एंड 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 55.6। तो पेरीमीटर हो जाएगा 55.6 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 55.6 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि 10th क्वेश्चन है और इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास 5th मैथ प्रॉब्लम सेट 49 क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है राइट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फ्रॉम द ग्राफ पेपर इन द राइट बॉक्सेस। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर में हमें 4 फिगर्स दिए हुए हैं जिनका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ग्राफ पेपर से सारे ही जो फिगर्स हैं उनकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी होगी। ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट वाले पिक्चर में ABCD रेक्टेंगल में साइड AD में कि उसने 2 पूरे बॉक्सेस लिए हैं और एक आधा बॉक्स लिया हुआ है कि AD साइड हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर्स। ऐसे ही AB साइड AB जो है लॉन्ग वाली लेंथ साइड उसे भी हम फाइंड करेंगे तो उसमें 3 पूरे बॉक्सेस रहेंगे और एक आधा बॉक्स लिया है ग्राफ पेपर में, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर्स। तो जब हमें लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगी तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। ये एक रेक्टेंगल है तो इसमें हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा P इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। यहाँ पर 2 टाइम्स लेंथ है हमारी 3.5 सेंटीमीटर्स और ब्रेड्थ है 2 टाइम्स 2.5 सेंटीमीटर्स। तो इसे हम फाइंड कर लेते हैं। 2 टाइम्स 5 होता है 10, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 होता है 6 प्लस 1 7 और डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स प्लस ऐसे ही हम 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10, 1 कैरी ओवर होगा, 2 टाइम्स 2 होता है 4 प्लस 1 5 हो जाएगा और डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हो जाएगा 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में जहाँ पर ABCD रेक्टेंगल है वहाँ पर आप 12 सेंटीमीटर फिल करोगे। अब सेकंड वाला फिगर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये फर्स्ट फिगर है हमारा, सेकंड ये वाला ले लेंगे हम, थर्ड ये है और फोर्थ ये वाला है। तो अब हम सेकंड पिक्चर देखते हैं। सेकंड पिक्चर में हम देखेंगे कि 2 पूरे स्क्वायर्स लिए हैं ग्राफ पेपर में और फिर 4 छोटे वाले स्क्वायर्स लिए हुए हैं। तो उसका जो एक छोटा वाला स्क्वायर है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है तो इसका लेंथ हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर्स और क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर है 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ मिल गई है, लेंथ इसकी साइड लेंथ मिल गई है 2.4 सेंटीमीटर ग्राफ पेपर से। अब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS, इसका फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स S। हमने इस चैप्टर में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के फॉर्मूलेज पढ़े हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिन्हें हमें याद रखना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स S, हमने फाइंड किया है 2.4 सेंटीमीटर्स
पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स 2.4, 4 टाइम्स 4 16, 1 कैरी ओवर, 4 टाइम्स 2 8 प्लस 1 9, और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर्स। ये हम लिखेंगे PQRS वाले बॉक्स में, स्क्वायर का पेरीमीटर 9.6 सेंटीमीटर्स। अब हम थर्ड पिक्चर का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट जो थर्ड पिक्चर है रेक्टेंगल EFGH, इसमें हम देखेंगे कि लेंथ में 3 पूरे स्क्वायर्स लिए हुए हैं और फिर 8 छोटे स्क्वायर्स हैं, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 3.8 सेंटीमीटर्स। और ऐसे ही विड्थ में हम देखेंगे कि 1 पूरा स्क्वायर है और फिर 3 छोटे छोटे स्क्वायर्स लिए हैं, तो उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी 1.3 सेंटीमीटर्स। तो अब हम इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। लेंथ है हमारी 3.8 सेंटीमीटर्स और ब्रेड्थ है 1.3 सेंटीमीटर्स। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 टाइम्स 3.8 करते हैं, 2 टाइम्स 8 16, 1 कैरीड ओवर, 2 टाइम्स 3 होता है 6 प्लस 1 7, 7.67 आया और डेसिमल आएगा एक डिजिट के बाद, तो ये आया 7.6 प्लस 1.3 टाइम्स 2, तो यहाँ पे 13 का टेबल रीड कर लेते हैं। 13 टाइम्स 2 होता है 26 और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2.6 हो जाएगा। तो 7.6 प्लस 2.6 को ऐड करेंगे हम, 7.6 प्लस 2.6, तो 6 प्लस 6 होगा 12, 1 कैरिड ओवर है, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, तो ये हो जाएगा 10.2। पेरीमीटर आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर्स। ये हम लिखेंगे EFGH वाले बॉक्स के अंदर 10.2 सेंटीमीटर्स। ये थर्ड वाला था। अब हम लास्ट फिगर का पता कर लेते हैं, फोर्थ फिगर का। तो यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल है, तो हम पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल STUV। पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। अब हम इसमें लेंथ और ब्रेड्थ पता करते हैं। यहाँ पर हम पिक्चर में देखेंगे कि ST साइड जो है वो, उसमें 2 पूरे स्क्वायर्स लिए हुए हैं, वो 2 सेंटीमीटर्स है, और VS साइड जो है वो, उसमें 3 स्क्वायर्स पूरे लिए हैं तो 3 सेंटीमीटर्स है। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ है 3 सेंटीमीटर्स प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर्स। तो 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर्स प्लस 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स। 6 प्लस 4 10 होता है। यहाँ पर इसे हम बॉक्स कर देंगे। STUV वाले बॉक्स में आप 10 सेंटीमीटर लिखोगे। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट 49 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।